अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। स्टूडेंट सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं, हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, या उनके डेरिवेटिव्स पाए जाते हों तो फिर हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि कार्बन में ऐसी क्या बात है कि कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल किया गया कि अगर ये एटम किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद ना हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के काबिल नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर एनर्जी लेवल, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के बाहर वाले शेल में। कैसे जी बताते हैं कि कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी फिलिंग कैसे होती है कि 2 पहले शेल में जाते हैं और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास 4। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये के शेल में और ये एल शेल में। एल शेल टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है। इस टाइम एल के पास 4 है। 8 करने के लिए ये 4 बाहर से कहीं से लेके आएगा। अगर बाहर से लेके आएगा तो डेफिनेट बात है कि किसी ने भी अगर बाहर से देने हैं इलेक्ट्रॉन तो उसने कोई ना कोई इसमें शर्त रखनी है, फिर वो आएगा। उन शर्तों के कुछ नाम हैं कि जी अगर कोई बाहर वाला बंदा इलेक्ट्रॉन देगा तो हो सकता है वो कहे कि आप पक्का ही ये, यानी कि मेरी तरफ से आप ये इलेक्ट्रॉन अपने पास लाइफ टाइम रख लें। एक शर्त ये होती है। दूसरी शर्त ये होती है कि जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहता है कि मैं आपके पास सिर्फ दोस्ती की खातिर आ रहा हूँ, जब आपकी मेरी दोस्ती ख़राब हुई हमने चले जाना है। ठीक है। उन इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आते हैं और ये शर्त लेके आते हैं कि हमने सिर्फ दोस्ती की हद तक रखना है, अगर दोस्ती आपकी हमारी ख़राब हो गई तो हम लोगों ने चले जाना है, तो हम उसको कहते हैं कि इन्होंने कोवेलेंट नेचर इख्तियार की है। ठीक है। और आप लोगों से मैं प्रीवियस वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये कोवेलेंट नेचर रखते हैं। तो कार्बन क्योंकि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो कार्बन खुद बड़ा सेल्फिश है। जब इसकी मतलब पूरा होता है ना इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। जो इसने बाहर से लिए होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन को वापस भेज देता है। तो इसलिए कार्बन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा गया है कि कार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। क्योंकि कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आने देता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम दोस्ती की खातिर आना चाहते हो, आ जाओ। ठीक है। इसीलिए कार्बन को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा गया है। अब बात करते हैं कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। कार्बन ने किसी के साथ भी अगर बॉन्ड बनाना है तो वो कैसे बॉन्ड बनाए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। अब बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 होने चाहिए, तब जाके इसका ये शेल मुकम्मल होगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वो 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं, जिसे हम कह देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरफ अगर बात करें तो हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरफ 4 हाइड्रोजन कहीं बाहर से आते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ऊपर बात करें तो वो भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ बात करें तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना ले। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन्स के साथ
कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि ये CH4 यानी मीथेन का स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो 90% सारे कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर कोई दूसरी किस्म का कंपाउंड है तो फिर भी उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की थोड़ी बहुत शेयरिंग होती है, शेयर होल्डर होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू ओपन चेन, क्लोज चेन या साइक्लिक, असाइक्लिक कंपाउंड्स। कार्बन की अरेंजमेंट के हवाले से देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो टाइप्स, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। इसको मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। ओपन चेन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने अगर नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया है ये मैंने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ठीक है जी। ये मैं साथ साथ ये स्ट्रक्चर इसलिए शो करता जाता हूँ क्योंकि ये एंटी टेस्ट में इस तरह स्ट्रक्चर बन के आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं किस तरह का स्ट्रक्चर है। इसे स्केलेटन स्ट्रक्चर कहते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, उसको जाकर देख लें। ये मैंने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया है। ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो मैंने इधर आपके सामने स्क्रीन पे शो करवा दिया है। आप देख सकते हैं कि ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं, ठीक है जी, और 10 हाइड्रोजन होते हैं। अब ओपन चेन और क्लोज चेन कार्बन हम किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं कि ये कार्बन और ये कार्बन बिल्कुल बाहर हैं, ये टर्मिनल कार्बन कहलाते हैं। और ये मज़ीद किसी के साथ बॉन्ड नहीं इन्होंने बनाया हुआ, टर्मिनल ओपन है, ठीक है जी। इनके जो टर्मिनल कार्बन हैं वो ओपन है, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। क्लोज्ड की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूँ तो आप ये स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर कार्बन 3 ही है, पर कार्बन ने एक रिंग बना दी हुई है। जब कार्बन एक रिंग बना देता है आपस के कार्बनों के साथ, यानी जो अपने कार्बन होते हैं उनके साथ ही मिलके एक रिंग बना देता है, रिंग नुमा शक्ल बना देता है, तो हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड बन चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। अगर आपको नहीं समझ लगी तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओपन चेन और क्लोज चेन की बात हो गई है जी। ओपन चेन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन। कार्बन एटम जो होगा, टर्मिनल कार्बन एटम, वो ओपन चेन की फॉर्म में होगा, यानी कि वो रिंग नहीं बनाएगा बल्कि खुले खुले घूमेंगे, आज़ाद घूम सकते हैं, सीरीज में घूम सकते हैं। नेक्स्ट, ओपन चेन की भी आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इसकी बात करते हैं। स्ट्रेट चेन क्या है जी? आप लोगों को मैंने यहाँ 2 स्ट्रक्चर, एक ये वाला और एक ये वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाया। आप इस वाले स्ट्रक्चर में अगर देखें तो इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन बिल्कुल एक लाइन में खड़े हैं, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है जी। ये 4 कार्बन एक दूसरे के साथ बिल्कुल तरतीब से चल रहे हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक कार्बन को भी कहता हूँ कि जी स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था कि यहाँ 4 कार्बन हैं और वो बिल्कुल सीरीज़ में खड़े हैं। अगर मैं इनमें से एक कार्बन को भी कहता हूँ, फर्ज कर ले मैं इस कार्बन को कहता हूँ कि आप यहाँ से उठो और किसी एक कार्बन, बाकी अगर एक को मैं बोलूँगा तो बाकी पीछे बच गए 3, इन तीनों के पास जाओ और किसी के साथ जाके अटैच हो जाओ एक ब्रांच की तरह, ठीक है। जिस तरह के ये है, मैं आपको इसकी एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि
कोई भी स्कूल है, फ़र्ज़ कर लें जी कि अलाइड स्कूल है, अलाइड स्कूल ने अपना एक मेन कैंपस रखा, मेन कैंपस के बाद उसकी कुछ ब्रांचेस खुली। ब्रांचेस का काम मेन जैसा काम नहीं होता, मेन का काम टफ़ होता है, मेन कैंपस जो होता है उसका काम टफ़ होता है और वहाँ मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, ब्रांच वाली में मेहनत कम लगती है। तो इसी तरह वही एग्ज़ाम्पल अगर आप इधर देखें तो मैंने एक कार्बन जी यानी कि ये है, इसको मैंने कहा है कि आप यहाँ से उठो और यहाँ आ जाओ, एक ब्रांच की तरह आ जाओ, यानी कि इस वाले कार्बन के ऊपर आके लग जाओ इस वाले हाइड्रोजन को हटा के। ठीक है जी, इससे हम कहते हैं कि ये ब्रांच्ड चेन बन चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, दो इसकी एग्जांपल्स कवर हो गई हैं। अब दीज वर इनर्शियली नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड्स, इनको हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। स्ट्रेट चेन की एग्जांपल आप ये देख सकते हैं और ये ब्रांच चेन की एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं जी क्लोज चेन की। क्लोज चेन क्या होता है? दे आर मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर क्लोज्ड चेन और रिंग ऑफ एटम इन देयर स्ट्रक्चर। हम क्लोज चेन कंपाउंड कैसे मार्क करते हैं कि अगर उनके पास किसी कंपाउंड के पास क्लोज चेन या रिंग हो एटम्स की, तो हम कहते हैं कि ये क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन की टाइप्स की। दो तरह की टाइप्स होती हैं क्लोज चेन की, होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक। होमो का एक दूसरा नाम भी है कार्बोसाइक्लिक। ये टाइप किस बिना पर रखी गई हैं, अब उसकी बात करते हैं। इसको समझाने से पहले अगर आप देखें तो ये मैंने 6 कार्बन वाली एक रिंग बनाई है टोटल 6 कार्बन, यानी हेक्सेन ही है, पर एक सर्कल की फॉर्म में मैंने इनको आपके सामने पेश किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पूरी रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एटम मौजूद नहीं है। अब हम बात करते हैं उनकी टाइप्स की। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ होमोसाइक्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ रिंग में कार्बन एटम मौजूद हो, हम उसे कहते हैं कि ये होमोसाइक्लिक है वो क्लोज्ड चेन ही है, पर हम कहते हैं कि ये क्या है, होमोसाइक्लिक है। द रिंग इन दीज कंपाउंड्स आर इंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन एटम। ऐसी रिंग जो सिर्फ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके बनी हो, उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दूसरी तीसरी कोई भी चीज़ ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं जी, नो अदर एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग स्केलेटन। पूरे रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम मौजूद ना हो। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने खुद ही अंदाज़ा लगा लेना है कि अगर सर ने होमोसाइक्लिक का ये कहा है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, तो हेट्रोसाइक्लिक में कोई ना कोई तीसरा पर्सन तो लाजमी एटम आएगा जिसे हम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कहते हैं। ये देख सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक की, ये मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन की है कि व्हेन वन और मोर हेट्रो एटम्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, सिलिकॉन are present in the ring, such compound is called heterocyclic compound. अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, सिलिकॉन रिंग में प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। स्टूडेंट, ये काफ़ी टफ टॉपिक है और ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड्स में कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से तैयार कर लें। होमोसाइक्लिक भी हो गया और हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया। होमोसाइक्लिक मैंने आपको बता दिया है, ऐसे कंपाउंड जिनकी रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन मौजूद हो। उसकी होमोसाइक्लिक की भी आगे दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक साइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है जी? एलिसाइक्लिक होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होती हो। कार्बन की काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती हो? 3 कार्बन से स्टार्ट होती हो, और वो सारा का सारा एलिफैटिक
कंपाउंड से रिजेंबल करता हो। एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, यानी कि आपको अगर मैं सिंपल इसका बताना चाहूँ तो वो ये है कि कार्बन मिनिमम 3 से स्टार्ट हो और मैक्सिमम जितना मर्जी ऊपर जाए उसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, दीज आर साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और स्टूडेंट एक और बात, एलिसाइक्लिक में किसी भी कार्बन के पास 2 बाड नहीं होते। एरोमेटिक की क्या पहचान है कि ऐसे कंपाउंड जो होते तो रिंग्ड ही हैं, रिंग की फॉर्म में होते हैं, पर उनके अंदर एक डबल बॉन्ड या मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। ठीक है जी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, 3 डबल बॉन्ड है उसके। ये आगे ओ लेवल का है, ये आपने इसकी मज़ीद टाइप्स नहीं करनी, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, सिर्फ आपने ये एग्जांपल्स करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं जी कि हेट्रोसाइक्लिक, आपके सिलेबस में सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक के मुतालिक है और उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने बता दी हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो देख लें कि ये मैंने टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन और टेट्राहाइड्रोपायरीन का स्ट्रक्चर बना दिया जिसके ऊपर मैंने टिक किया हुआ है। यहाँ तक ही हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो ये जो नीचे मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं ये आपके एंटी टेस्ट में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप ये जो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले, इनको आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा लर्न करते जाएं ताकि आपको उस वक़्त कोई मसला ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, सिर्फ ये फार्मूले शामिल हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में डेफिनेशन शामिल नहीं है, सिर्फ ये फार्मूले शामिल हैं। इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।